नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अपनी आने वाली वीडियोस में हम कवर करेंगे मस्कुलर सिस्टम को, जिसमें हम देखेंगे कि मसल्स क्या होते हैं, मसल्स के कौन-कौन से टाइप्स होते हैं, मसल्स की एनाटॉमी क्या है और फिजियोलॉजी क्या है, मींस मसल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है और मसल्स काम कैसे करते हैं। इसी के साथ हम देखेंगे कि हमारा जो मस्कुलर सिस्टम है, वो हमारी बॉडी में क्या-क्या फंक्शंस करता है और थोड़ा-सा हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे मसल्स जो हैं हमारी बॉडी में मूवमेंट्स को कैसे परफ़ॉर्म करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारी बॉडी में काफ़ी मूवमेंट्स होती हैं, हमारी बॉडी में कुछ एक्सटर्नल मूवमेंट्स होती हैं जो हमें बाहर से दिखती हैं और हमारी बॉडी में कुछ इंटरनल मूवमेंट्स भी होती हैं जो हमें बाहर से नहीं दिखती हैं लेकिन हमारी बॉडी में वो मूवमेंट्स हो रही होती हैं। एक्सटर्नल मूवमेंट्स कौन-कौन सी होती हैं हमारी बॉडी में? एक्सटर्नल मूवमेंट्स होती हैं जैसे हम खड़े होते हैं, हम बैठते हैं। ये मूवमेंट्स हैं हमें बाहर से दिखती हैं। हम वॉक करते हैं, पैदल चलते हैं, ये मूवमेंट्स हैं। हम दौड़ते हैं, जॉगिंग करते हैं, ये भी एक्सटर्नल मूवमेंट है जो हमें बाहर से दिख जाती है। इसी के साथ-साथ हम जंप करते हैं, हम कोई चीज़ फेंकते हैं, थ्रोइंग करते हैं, ठीक है? हम स्प्रिंटिंग करते हैं, रेस लगाते हैं। ये भी एक्सटर्नल मूवमेंट्स हैं हमारी बॉडी की जो हमें दिखती हैं बाहर से। इसी के साथ-साथ हम और क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं, हम पानी पीते हैं, इनमें भी मूवमेंट्स चाहिए ना, ये भी हमें बाहर से मूवमेंट्स दिखती हैं। हम बोलते हैं, हम गाना गाते हैं, ये भी एक्सटर्नल मूवमेंट्स हैं। तो ये सारी एक्सटर्नल मूवमेंट्स हैं जो हम हमें बाहर से दिख जाती हैं कि हम मूवमेंट कर रहे हैं, हमारी बॉडी मूव कर रही है। वैसे ही हमारी कुछ मूवमेंट्स हमारी बॉडी के अंदर हो रही होती हैं जो हमें बाहर से नहीं दिखती हैं। वो कौन-सी होती हैं? वो होती हैं इंटरनल मूवमेंट्स। जैसे हमारा हार्ट, हमारा दिल हमेशा पंप करता रहता है ब्लड को ज़िंदगी भर। तो वो एक इंटरनल मूवमेंट है जो हमें बाहर से नहीं दिखती है लेकिन अंदर वो चल रही है। इसी के साथ-साथ हम साँस लेते हैं, हम साँस को बाहर छोड़ते हैं। तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी मूवमेंट्स होती हैं जो इंटरनल मूवमेंट्स होती हैं, हमें नहीं दिखती हैं बाहर से। लेकिन वो अंदर हो रही हैं। और साथ में हम जब खाना खाते हैं तो खाना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मूव करता है, स्टमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो खाना भी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में मूव कर रहा है, मतलब मूवमेंट्स हो रही हैं। तो वो इंटरनल मूवमेंट है जिसको पेरिस्टालिसिस भी बोलते हैं। तो हमारी बॉडी में आपने देखा कुछ एक्सटर्नल मूवमेंट्स हैं जो हमें बाहर से दिखती हैं, कुछ इंटरनल मूवमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं। तो ये सारी मूवमेंट्स करवाता कौन है? ये सारी मूवमेंट्स करवाते हैं एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है हमारी बॉडी में, जिसको बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। वो टिश्यू हमारी बॉडी में ये मूवमेंट्स करवाता है और हमारी बॉडी में मस्कुलर टिश्यू जो है वो 3 तरह के हैं। एक स्मूथ मसल टिश्यू है, एक कार्डिक मसल टिश्यू है, एक स्केलेटल मसल टिश्यू है। स्मूथ मसल टिश्यू जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम की मूवमेंट जो है स्मूथ मसल टिश्यू करवाते हैं। कार्डिक मसल टिश्यू जैसे हमारे हार्ट में दिल में कार्डिक मसल टिश्यू पाया जाता है तो वो दिल की मूवमेंट करवाता है। वैसे ही स्केलेटल मसल टिश्यू हमारी बाजुओं में, टांगों में, लेग्स में, आर्म्स में हमारे स्केलेटल मसल टिश्यू होते हैं जो आर्म्स और लेग्स को मूव करते हैं। तो ये सारे तीनों प्रकार के मसल टिश्यूज़ जो हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो प्रॉपर्टीज़ इन तीनों में सेम होती हैं। उन्हीं प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये मूवमेंट्स करवा पाते हैं। चलिए देखते हैं वो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी एंड अडैप्टेबिलिटी। ये 5 प्रॉपर्टीज़ ही हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट्स होती हैं, मसल्स मूव कर पाते हैं। तो होता क्या है कि आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। तो हमारा ब्रेन क्या करता है? हमारा ब्रेन सिग्नल भेजता है। हमारा ब्रेन सिग्नल भेजता है किसको? मसल्स को। ठीक है? जो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं, वो मसल के साथ अटैच होते हैं। वो मसल को सिग्नल भेजते हैं। तो जब मसल को सिग्नल आता है, तो मसल उस सिग्नल को रिस्पॉन्स करता है। उस रिस्पॉन्स करने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं एक्साइटेबिलिटी। मीन्स हमारा मसल हमारे ब्रेन के सिग्नल को रिस्पॉन्स कर सकता है या फिर करता है। उस एबिलिटी को, उस क्षमता को बोलेंगे एक्साइटेबिलिटी या इरिटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ मसल टिश्यू टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई पर्टिकुलरली फ्रॉम नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम से, हमारे ब्रेन से जो सिग्नल आ रहा है मसल को, उस सिग्नल को रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी को बोलते हैं एक्साइटेबिलिटी। हमारी बॉडी में जितने भी मसल्स हैं वो हमारे ब्रेन के सिग्नल को रिस्पॉन्स करते हैं। तो क्या रिस्पॉन्स करते हैं?
जब भी हमारे ब्रेन का सिग्नल आता है तो वो मसल्स क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं। कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, इस एग्जांपल में देखिए। जैसे ये एग्जांपल है, आपने एक डंबल पकड़ा, ठीक है। उस डंबल को आपने उठाना है। उठाने के लिए ब्रेन क्या बोलेगा, ब्रेन हमारे मसल को बोलेगा डंबल को उठाओ। कौन से मसल को बोलेगा, टांगों के मसल को तो बोलेगा नहीं। आपने अगर हाथ में डंबल पकड़ा हुआ है तो कौन उठाएगा इसको। बाइसेप्स कर्ल करना है, मतलब डंबल जैसे ये इधर करना है, ऐसे करना है। ऐसे करने के लिए कौन सा मसल काम करेगा, ऐसे करने के लिए आपका बाइसेप्स मसल काम करेगा, ठीक है। जो आपके आर्म पे, जो अपर आर्म ह्यूमरस के सामने वाली साइड होता है। बैक साइड में होते हैं ट्राइसेप्स, सामने होता है बाइसेप्स। तो बाइसेप्स मसल्स का काम है इस डंबल को रेज करना और बाइसेप्स कर्ल करना, जैसे यहाँ पे किया हुआ है। तो जब भी हमारा बाइसेप्स इस डंबल को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा तो वो क्या करेगा, वो इस हड्डी को खींचेगा, पुल करेगा। कैसे पुल करेगा, हमारा जो बाइसेप्स मसल है उसकी जो लेंथ है वो छोटी होगी। जब वो छोटी होगी तो क्या होगा, हड्डी ऊपर खींचेगी, हड्डी ऊपर खींचेगी तो हमारा डंबल ऐसे ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इस बाइसेप्स ने डंबल को खींचा है तो बाइसेप्स छोटा हो गया है, शॉर्टन हो गया, लेंथ छोटी हो गई है उसकी। लेकिन थोड़ा सा मोटा हो गया है, बट छोटा हो गया है। इस एबिलिटी को कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। हमारे बाइसेप्स ने कॉन्ट्रैक्शन करी है, कॉन्ट्रैक्ट करा है, अपने आप को छोटा करा है। तो ये होगी दूसरी एबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। मींस ब्रेन का सिग्नल आया, एक्साइटेबिलिटी हुई और मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया। Contractibility is the ability of muscle to shorten or contract in response to stimulus। जैसे स्टिमुलस आया तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जिससे हुई मूवमेंट। क्या मूवमेंट हुई, डंबल ऊपर आ गया, ठीक है। अब ये मूवमेंट तो हुई है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि आगे ये मसल है बाइसेप्स, ये छोटा हुआ, लेकिन पीछे जो ट्राइसेप्स है वो लंबा हो गया। लंबा क्यों हुआ, क्योंकि अगर ये लंबा नहीं होता तो ये बाजू ऊपर नहीं आ सकती थी। अगर ये बाइसेप्स आगे खींच रहा है, ट्राइसेप्स पीछे खींचता, तो बाजू यहीं पे रहती, ठीक है, क्योंकि पीछे ट्राइसेप्स भी लगा हुआ है। दोनों मसल हैं, एक मसल आगे खींच रहा है, एक बाजू को पीछे खींच रहा है, तो बाजू यहीं पे रहेगी, कहीं जाएगी नहीं। इसलिए जब बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ट्राइसेप्स को एक्सटेंड होना पड़ता है, लंबा होना पड़ता है, ताकि वो स्ट्रेच हो, जिससे बाजू ऊपर चली जाए और डंबल इधर आ जाए। तो उस तीसरी एबिलिटी को, जो एक्सटेंड होने वाली एबिलिटी है, लेंथ को लंबा करने की एबिलिटी है, उसको बोलते हैं एक्सटेंसिबिलिटी। मीन्स extensibility refers to ability of muscle tissue to stretch or extend beyond its resting length विदाउट बीइंग डैमेज। मतलब हमारा ट्राइसेप्स मसल की जो रेस्टिंग लेंथ थी उससे वो थोड़ा सा लंबा हो गया और उसको कोई डैमेज भी नहीं हुआ। अगर डैमेज हो गया तो फिर तो एबिलिटी हो ही नहीं, फिर तो वो तोड़ फोड़ होगी। एबिलिटी मीन्स वो लंबा भी हो सकता है जब जरूरत हो। जब लंबा हो गया, ठीक है, अब ये मूवमेंट होगी। अब मूवमेंट होने के बाद इस डंबल को वापस खींचना है। वापस खींचने के लिए क्या होगा, जो बाइसेप्स छोटा हुआ था वो वापस अपनी जगह पे जाएगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। और ट्राइसेप्स जो लंबा हुआ था यहाँ पे, वो वापस अपनी जगह पे जाएगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। मीन्स मसल जो है वापस अपनी अपनी जगह पे चले जाएंगे जब ये डंबल वापस आएगा। उस वापस जाने की एबिलिटी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब, इलास्टिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ मसल टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल लेंथ एंड शेप आफ्टर बीइंग स्ट्रेस्ड और कॉन्ट्रैक्टेड। जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब स्ट्रेच होते हैं, उसके बाद वो वापस भी जा सकते हैं। उस वापस जाने की एबिलिटी को ही बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो जो ये बाइसेप्स है, ये वापस अपनी जगह पे चला जाएगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ट्राइसेप्स लंबा हुआ था तो वो वापस अपनी जगह पे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चारों प्रॉपर्टीज होगी। इस मूवमेंट को करवाने के लिए चारों प्रॉपर्टीज की जरूरत है। मतलब ब्रेन को क्या करना है, सिग्नल भी देना है। सिग्नल देने के बाद बाइसेप्स को कॉन्ट्रैक्ट भी करना है, तभी तो फोर्स आएगी। कॉन्ट्रैक्शन से ही फोर्स आती है, छोटा होएगा तो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होगी। अब कॉन्ट्रैक्ट तो कर रहा है, लेकिन ट्राइसेप्स को स्ट्रेच भी करना है। अगर ट्राइसेप्स स्ट्रेच नहीं होता तो भी मूवमेंट नहीं होती, मतलब एक्सटेंसिबिलिटी भी चाहिए मसल्स में। और जब ये स्ट्रेच करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मूवमेंट होगी, उसके बाद जब वापस आएगी आर्म, तो फिर से ये अपनी अपनी जगह पे वापस आएंगे। अगर बाइसेप्स यहीं पे रहेगा तो आर्म वापस नहीं जाएगी। ट्राइसेप्स जो है अब लंबा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, वापस अपनी जगह पे छोटा हो जाएगा, बाइसेप्स वापस लंबा हो जाएगा। मीन्स इलास्टिसिटी भी चाहिए।
तो ये एक बार हो गया, ठीक है, ये एक बार मूवमेंट कर दी। अगर बार बार मूवमेंट्स करोगे तो क्या होगा, बार बार मूवमेंट्स करोगे तो आपने देखा है कि जो डेली रूटीन में एक्सरसाइज करते हैं बाइसेप्स की, तो उनके बाइसेप्स बड़े हो जाते हैं। मीन्स हमारे मसल्स जो हैं वो अडॉप्ट करते हैं सिचुएशंस को। तो वो होती है अडाप्टेबिलिटी। अडाप्टेबिलिटी होती है कि हमारे मसल्स को अगर आप एक्सरसाइज करोगे लगातार तो आपके मसल स्ट्रांग हो जाएंगे, बड़े बड़े हो जाएंगे, स्ट्रेंथ हो जाएगी उनमें। अगर आप एक्सरसाइज छोड़ दोगे तो वो कमज़ोर हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, ताकत कम हो जाएगी। हाइपरट्रॉफी होती है मसल्स का साइज बढ़ना, स्ट्रेंथ बढ़ना। एट्रॉफी होती है मसल्स का साइज कम होना। तो मसल्स जो है वो अडाप्टेबल हैं। जैसी जैसी उनको एनवायरनमेंट दोगे वैसे हो जाएंगे। अगर एक्सरसाइज करोगे तो वो स्ट्रांग हो जाएंगे, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। एक्सरसाइज छोड़ दोगे एट्रॉफी हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएंगी। अडेप्टेबिलिटी रेफर्स टू द मसल्स एबिलिटी टू चेंज और एडजस्ट इन रिस्पॉन्स टू फिजिकल डिमांड। जैसी फिजिकल डिमांड होगी वैसे वो एडजस्ट होंगे, अगर फिजिकल डिमांड नहीं है तो वो कमज़ोर हो जाएंगे। ठीक है। ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं मसल्स की, जिनकी वजह से हमारे मसल्स जो हैं बॉडी में मूवमेंट करवा पाते हैं। इन्हीं इन्हीं की वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट्स होती है। इन्हीं की वजह, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, खाना हमारा मूव करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। हमारा हार्ट जो है वो ब्लड पंप करता है पूरी बॉडी में। हम बोल पाते हैं, हम सुन पाते, हम आ, हमारा जो गाना गा पाते हैं, हम खाना खा पाते हैं, हम पानी पी पाते हैं। इन्हीं मूवमेंट्स की वजह से, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम जंप कर पाते हैं, थ्रो करते हैं, रनिंग करते हैं, स्प्रिंटिंग करते हैं, हम पैदल चल पाते हैं। इवन तो हमारा उठना बैठना है वो भी इसी पे डिपेंड करता है, इन्हीं मूवमेंट्स के ऊपर ही। ठीक है। हम पोस्चर हमारा जो मेंटेन हो रहा है इन्हीं मूवमेंट्स की वजह से हो रहा है, या फिर इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की वजह से हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। हमने आज की वीडियो में देखा कि मसल्स जो हैं हमारी बॉडी में कैसे मूवमेंट्स करवाते हैं, और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हेल्पफुल हैं हमारी बॉडी में मूवमेंट्स करवाने के लिए। ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि हमारी बॉडी में जो मसल्स के टाइप्स हैं, जो हमने देखे कौन कौन से टाइप्स हैं हमारी बॉडी में। यहाँ पे हमने देखा था ये, यहाँ पे देखिए, हमारी बॉडी बॉडी में 3 तरह के मसल्स हैं। एक है स्मूथ मसल टिश्यू, एक है कार्डिक मसल टिश्यू, एक है स्केलेटल मसल टिश्यू। तो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा डिटेल में, मतलब थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, या फिर क्या क्या होते हैं, किस तरह से हम इन तीनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरह से इनमें इन मूवमेंट्स होती हैं। तो क्या डिफरेंसेस हैं या क्या सिमिलरिटीज़ हैं इन तीनों मसल टिश्यूज़ में, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।